नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हारून खान। जी, तो आप कुछ बताइए, क्या रुझान है इस वक्त गांव का, क्या चुनावी माहौल? गांव का रुझान ये है कि इस सरकार में लोगों को बड़ी दिक्कतें परेशानी हुई जानवर की वजह से। अच्छा ये 5 किलो राशन देने से किसी का घर नहीं चल सकता, अच्छा। बिल्कुल नहीं चल सकता। ये सरकार बिल्कुल शिक्षा विभाग के एतबार से बिल्कुल घटिया और सड़ी हुई है। अच्छा, शिक्षा विभाग को शिक्षा के एतबार से आप कोरोना काल में देखिए जी। कितने कुत्तों ने लाशों को, कफनों को फाड़ दिया है। अच्छा कितनी लाशें गंगा में बह रही थी। अस्पताल कोरोना महामारी में चले जाते अस्पतालों में भर्ती नहीं हुआ करती थी। अच्छा जिनको बुखार, घर ही के अंदर के अस्पताल जाते वहां। कुछ लोग, अभी मैं बात कर रहा था जी बताइए। तो कुछ वहाँ पे 1-2 लोग सिंह जी मुझे मिले। जी वो कह रहे थे कि मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपने बहुत सी समस्या बता दी, समस्या गिनाई। गांव की और कोई मूलभूत समस्या? गांव की इस गांव की पूरा रोड ही खराब है। अच्छा, रोड खराब है, समस्या है। बिजली के मामले में जिनको जो है 2014 में यहाँ लाइट आई और 2009 से बिल आ रहा है। अच्छा, 2014 में लाइट, 2014 में खंबे गड़े हैं। अच्छा। और 2009 से लाइट आ रही है। मतलब बिल 2000। मस्जिद से किसी के पेट नहीं चलेंगे। अच्छा मंदिर से किसी के पेट नहीं चलेंगे। अच्छा पेट चलेगा रोजगार से, जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अच्छा नौजवानों को शिक्षा मिलेगी। मंदिर के घंटा बजाने से किसी को रोजगार मिलेगा या खाली मस्जिद में जाने से रोजगार मिलेगा? अच्छा। मस्जिद भी जाना जरूरी, मंदिर भी जाना जरूरी, रोजगार भी जरूरी, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी, स्वास्थ्य भी जरूरी, कारोबार भी जरूरी। इस महामारी में कितना नौजवान जो 5 किलो गेहूं देकर और जो 10,000 रुपये 15,000 रुपये दिल्ली में कमाता था, वो आज 2 साल से घर में बैठा है। कैसे घर चलेंगे, कैसे रोजगार चलेंगे? ये खाली हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई करने से काम नहीं चलेगा। अच्छा असल चीज है शिक्षा। अच्छा। अगर नौजवान को शिक्षा मिलेगी, नौजवान पढ़ लिख कर कामयाब होगा तो नौकरी मिलेगी। ये सरकार चाहती है कि जब शिक्षा हम नहीं देंगे तो नौकरी मांगने के लायक नहीं रहेंगे। इस सरकार की सोच ये है। और आने वाले वक्त में अखिलेश की सोच ये है कि लोगों को रोजगार मिले, नौजवान पढ़े, नौजवान पढ़कर आगे जाए, उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो एक घर से 2 घर बढ़ेंगे, 3 घर बढ़ेंगे। जिस घर में एक सर्विस वाला हो जाता है, उसके घर में अगर 2-4 रिश्तेदार गरीब हैं तो वो उनकी हेल्प करेगा नहीं करेगा? जो खुद ही गरीब, इन लोगों ने लोगों को गरीब बना दिया। आदमी किसान रात भर दिन भर तो काम करता है, ठीक है, रात को जानवर पूरी रात हाँकेगा। अच्छा। तो किसानों का क्या लाभ है बताइए हमें? 2,000 रुपए देने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ होगा? ये सरकार बिल्कुल नाकारा और निकम्मी है। अगर नौजवानों ने, जनता ने सबक न लिया, आने वाली नस्ल बिल्कुल बर्बादी के कंगार पे खड़ी हो जाएगी। इसलिए चाहिए इस सरकार को कि ये हिंदू मुस्लिम को खत्म करके रोजगार के मामले के मुद्दे को बढ़ाए, रोजगार फैलाए, नौजवानों को शिक्षा दे। नौजवानों की जो है, जब शिक्षा मिलेगी कारोबार बढ़ेंगे। कितने लोगों के कारोबार? आज 2 साल से मैं स्कूल चलाता हूँ। 2 साल से बच्चों की तालीम का ये मामला है। जिन बच्चों को पढ़ा लिखकर इतना बड़ा किया, वो ABCD बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, फिर वही बैग हो गए। वहीं से बैग। तो ये सरकार कहाँ से काम है? कोई ठीक है। ने सोच समझ के फैसला वाला है। अगर सोच समझ के नौजवान जो होता है वो नौजवानों की फिक्र करता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि हिंदू मुस्लिम को मिटा सोचे कि हमारा कारोबार क्या था, हमारी खेती में कितना पैसा, DAP कहाँ चली गई, पेट्रोल कहाँ चला गया, सब्जी कहाँ चली गई, गेहूं का भाव बिका, धान का भाव बिका, कोई बताएगा? अच्छा जी। दिन भर आदमी रात भर दिन भर काम करेगा, रात को जानवर हाँकेगा, कहाँ से रोजगार आएगा? अच्छा ठीक। तो इसलिए अगर चाहिए 3,000 यूनिट जो है अखिलेश ने बिजली फ्री की, आज यहाँ के लोग को 27,000 जमा कर रहा है, कोई 28,000। 2014 में लाइट आई है और जो है 2009 से बिल लिया जा रहा है। 2014 में खंबे गड़े हैं इस पिलवान खेड़े में और 9 से बिल आ रहा है। इस सरकार की ये राजनीति है। अच्छा,
अब कोई कहा कि नहीं हिंदू सरकार है, मुसलमान सरकार, हिंदू मुसलमान को ख़त्म करके उस सरकार को वोट देना चाहिए जो रोजगार को बढ़ाए। अच्छा। नौजवानों की आज दिल्ली के अंदर 50 लड़के काम करते थे इस गांव के, कारोबार खत्म है, कारखाने खत्म है, वो घर में बैठे हैं, 5 किलो गेहूं से उनका रोजगार चलेगा? कल बच्चे होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, कौन रोजगार बढ़ाएगा? तो आपका कहने का मतलब है, हमारा कहने का मकसद ये है कि न हिंदू, न मुसलमान, न बीजेपी, सरकार जनता उसको वोट दे जो रोजगार को बढ़ाए, जो नौजवानों को नौकरी दे, जो गांव का विकास करे, किसान का विकास करे, किसान का गल्ला तेज बिके, किसान का गन्ना महंगा जाए, इस बेस पे वोट करना है। जो इस पे सफल रहेगा उसको वोट देंगे, वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम सबके हित की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम को हटाकर, मुद्दे हटाकर, ये सब चीज़ों को ख़त्म करके, बल्कि विकास की जो बात करेगा मैं उसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आरजे खबर में आपका स्वागत करता हूं। इस समय पिलवान खेड़ा गांव में मैं खड़ा हूं। 157 विधानसभा के अंतर्गत ये आता है। इस गांव का नाम पिलवान खेड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहले हाथी पाले जाते थे और पिलवान हुआ करते थे, इसलिए उसी से इसका नाम पिलवान खेड़ा पड़ा। तो इस समय लोगों की समस्याएं भी सुनते चलेंगे और समस्याएं क्या चल रही हैं और साथ में चुनावी रुझान क्या चल रहा है। यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं, पाल भी रहते हैं और मुस्लिम्स भी हैं, पंडित भी हैं और रैदास भी हैं और तेली भी हैं। कई तरह के लोग यहाँ रहते हैं। उन सबसे बात करते हुए धीरे धीरे चलेंगे। आइए चलते, पहले मैं इनसे ही बात करते हैं। आप युवा हैं सर, आपका क्या नाम है? जी श्याम बाबू। श्याम बाबू जी, इस समय क्या समस्या चल रही गांव की? समस्या बहुत चल रही है। बताइए क्या क्या समस्या? यही है हमारे, ठीक है, गोरू सब गेहूँ खा जाते हैं। हाँ, ये तो सब कहीं जहाँ जा रहे हैं यही समस्या लोग बता रहे हैं। कोई नहीं है, बस इतनी समस्या है और क्या। इतनी समस्या है। हाँ। तो इस समय चुनाव करीब भी है और 23 तारीख को चुनाव करीब आ रहा है। हाँ। चुनाव करीब आ रहा है और नेता आ भी रहे होंगे दुनिया भर के वोट लेने मांगने के लिए। तो आपको इस बार क्या लगता है, मौजूदा सत्ता रहेगी या बदलाव हो सकता है इस बार? नहीं, बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा? जो सरकार है वही रहेगी। जो सरकार है वही रहेगी। वही रहेगी। तो वो सरकार क्यों वही रहेगी, आप कैसे? क्योंकि इसके कारनामे अच्छे हैं और क्या। क्या कारनामा अच्छा? 1-2 बहुत से अच्छे हैं, बताइए। अयोध्या में भी राम मंदिर बनवा दिया। तो राम मंदिर मूल मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं, इस वजह से बदलाव नहीं होगा। और बहुत सी मतलब काम अच्छे किए हैं। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। चलने दो, आने आप बात करिएगा थोड़ा। बात ना करिए। हाँ, हेलो, क्या नाम है जी? हमारा नाम द्वारिका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद जी, चुनाव करीब है, लोग समस्या भी यहाँ बता रहे थे, और क्या आपको लगता है मौजूदा सत्ता आएगी या फिर परिवर्तन हो सकता है? भाई हम लोगों की रवि जैसे जानवर छूटे हुए हैं, बाकी वो सब चले जाते हैं। हाँ, रात भर बचाते हैं और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अच्छा, तो ये तो सभी मैं बहुत गांव जा चुका हूँ, कम से कम 100 गाँव से ज़्यादा जा चुका हूँ चाचा। तो यही हाल बताया जा रहा है कि जानवर खा रहे हैं और मैन हमारी आमदनी यही है, यही जा रही है। तो क्या आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा या मौजूदा सत्ता आएगी फिर से? अब जैसी वह सत्ता है वैसी रहेगी। आपको क्या लगता है? आप रुझान दे दीजिए, घबराने डरने की जरूरत नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं। तो बता सकते हैं आप, आपका अधिकार है। क्या बदलाव होगा या मौजूदा सत्ता आएगी? बदलाव होगा। बदलाव होगा, ठीक है, बता दिए। ठीक, शुरू करो। आपका क्या नाम है? अबरार। अबरार जी, आप पिलवान खेड़ा से ही? जी। तो अबरार जी, समस्याएं गांव के लोगों ने शुरू से ही बताई। जानवरों की समस्या मेन मुद्दा लोगों का है, मेन समस्या बता रहे हैं लोग। तो क्या इस बार आपको लगता है मौजूदा सरकार आएगी या फिर बदलाव हो सकता है इस बार? अब बदलाव हो सकता है, क्या करे, गाय मारे, एक खेत हो, 2 खेत हो, एक खेत हो तो उसके पास बैठा रहूं अकेला। अच्छा। और 4 जगह खेत है तो कहाँ कहाँ बैठूं, परेशानी तो है। अच्छा। अब अकेले हमारे बदलेगी नहीं, जब पूरा पब्लिक बदलेगी। नहीं तो आपका अक्सर हम तो यही चाहते हैं बदलाव हो। बदलाव हो तो बदलाव किस ओर अब की जाएगा अगर होगा? बदलाव जहाँ तरफ मतलब बदलाव इनका होगा या उनका होगा। गाँवों की समस्या हट जाए कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो अपना कमाते खाते। अगर ये समस्या नहीं हटी तो बदलाव होगा इस बार, लग रहा है। हाँ हाँ, वो होगा। ठीक है, बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी, पूरा नाम बताइए सर। राम सिंह है, पूरा ही नाम। राम सिंह जी, तो इस समय चुनावी माहौल बहुत गर्म है और 20 दिन के बाद चुनाव होने वाले हैं। जी जी।
तो आपको क्या इस बार लगता है कि मौजूदा सत्ता आ सकती है, या फिर जो जानवरों का मुद्दा है या फिर और कोई मुद्दा है उस मुद्दे से अब किस बदलाव हो सकता है, क्या लगता है? हमारी समझ से तो हम बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के ही, अब बीजेपी की सरकार आने वाली आप बीजेपी वोटर हैं जी। तो आप बीजेपी वोटर, मतलब कोई भी आए आप पार्टी को ही वोट करेंगे? हाँ, वोट ही करेंगे, वही आपकी ये सोच है? जी। ठीक है, तो आपको ये लगता है इस बार बीजेपी सरकार, बीजेपी ही आएगी? जी। तो कोई मुद्दे नहीं है, कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत आप क्या है, आपका बिजनेस है, किसान नहीं? है? नहीं, कुछ नहीं है, हम घर पे रहते हैं अपने। नहीं, कुछ आपका बिजनेस है या किसान है? हम अपना काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, मोबाइल का। इलेक्ट्रॉनिक का? हाँ, यहीं घर पे करते हैं। शुरू कर दिया। क्या नाम आपका है जी? हमारा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह, आप किस गांव के हैं? रखा पुरवा। तो रखा पूर्वा में लगभग कितने वोट होंगे सर? वोट होंगे करीब 100 वोट होंगे। तो किस बिरादरी के ज़्यादा वोट हैं? वहाँ रैदास बिरादरी की। रैदास ज़्यादा। तो इस बार आपको चुनाव में क्या लगता है सर, मौजूदा सरकार आएगी या फिर बदलाव हो सकता है समस्याओं? अब ये तो भाई परमात्मा जान सकता, हम तो जान नहीं सकते। नहीं, लेकिन क्या रुझान कर रहा है लोगों का इस बार, क्या नज़रिया है, क्या सोच रहे हैं लोग? सोचे तो यहाँ के हम बता रहे आप हैं। अपने गांव की बात बताएं। हाँ, अपने यहाँ के बता रहे हैं, जैसे बसपा में ज़्यादा वोट जाएगा। आपके गांव का रखा पूर्वा का? हाँ, बसपा में। बसपा में जाएगा। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। खालिद जी, इस समय चुनावी माहौल करीब है और हम ये बात कर रहे हैं जी कि बहुत से लोगों ने अपनी इस गांव के, आपके गांव के लोगों ने समस्याएं बताई, गांव में लोग समस्या बता भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इस बार बदलाव इस समस्याओं को चलते होगा या मौजूदा सत्ता की तरफ रुख करेगी जनता? बदलाव ज़रूरी है। बदलाव क्यों बदलाव ज़रूरी है, आप खुल कर? पेट्रोल गाड़ी चलाना मुश्किल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए थे, लॉकडाउन में एजुकेशन पूरी सब गायब, कोई सैलरी नहीं, कुछ नहीं, बहुत परेशान। अच्छा, ये परेशानी है, तो ये परेशानी चुनावी मुद्दा बन सकती है? बिल्कुल। तो जनता इस बार रुख किस ओर करेगी? अगर बदलाव होगा तो बदलाव किस ओर जाएगा? अब जो वादे अखिलेश यादव जी ने जो वादे किए हैं वो वादे अच्छे, उन्होंने एजुकेशन के ताल्लुक से भी कहा है, और 18,000 रुपये औरतों को, जो 6,000 पेंशन देते थे उसको 18,000 किया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। सहारा हो जाएगा। तो इसका चलते हुए रुझान सपा की तरफ होगा? जी जी जी।